सब लोग बोल रहे हैं सही है। भाई मेरी स्क्रीन, दो स्क्रीन से वहां पर ध्यान से देखिए, पैनलिस्ट में आपको दो लोग दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा investingdaddy.com, दूसरा दिख रहा होगा विनय प्रकाश तिवारी। आप इन्वेस्टिंग डैडी वाली स्क्रीन देखिए, वो लोग देख नहीं रहे हैं, वो विनय प्रकाश तिवारी वाली स्क्रीन देख रहे हैं। विनय प्रकाश तिवारी वाली स्क्रीन में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वीडियो दिखाई देगा। आप इन्वेस्टिंग डैडी वाली स्क्रीन देखिए, आपको वो स्क्रीन दिखाई देगी, दो स्क्रीन है जिसमें मैं टाइप कर रहा हूं, है ना। हाँ, आया समझ। दो दो कंप्यूटर है मेरे पास, समझ गए। हाँ, दोनों देख रहे हैं ना। अपनी स्क्रीन कैसे छुपा दूं, मेरी स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो दिखाई दे रहा है, बंद कर दूं वीडियो बोली तो। हाँ, मेरी स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं, स्क्रीन मेरी तो शेयर की नहीं है, किस स्क्रीन शेयर की है। ठीक है, चलिए। दूर होने का या पास होने का वो देखिए, वो सेटअप हम लोग एक दो दिन में और बना लेंगे, अभी आज तो फर्स्ट डे हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। दूर या पास होने का सेटअप एक दो दिन में बना लेंगे, है ना। वो सब सही दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अभी तो आज हम लोग पहला दिन ट्राई कर रहे हैं, अब दिख रहा है सही। चलिए, अब आगे की बात करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेसिकली, हम लोग ये बात कर रहे थे बेसिकली कि ये वाला जो सपोर्ट है यहां तक क्या है, वीक टुवर्ड्स टॉप। क्या है, वीक टुवर्ड्स टॉप है। वहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब क्या, जब बाजार नीचे गिरेगा, जब इधर से ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में जाने की, तो उसको कौन रोकने की कोशिश करेगा, ये 28 लाख की जो वॉल्यूम है वो इसको रोकेगी, लड़ाई लड़ेगी। वो बोलेगी नीचे नहीं जाने दूंगा, वो बोलेगी नीचे नहीं जाने देंगे, आपको किसी भी हाल में नीचे नहीं जाने देंगे। तो जब नीचे नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली ये 28 लाख वाले लोग इस बाजार को रोक के रखेंगे। इसीलिए सुबह में बाजार रुका हुआ था, कहां पे रुका हुआ था ध्यान से देखिए। मॉर्निंग टाइम में बाजार कहां पे रुका हुआ था, ध्यान से देखिए। मॉर्निंग टाइम में जब मार्केट को आप इस जोन में देख रहे थे, ये वाले पर्टिकुलर जोन में, जिस टाइम पे हम लोग लाइव थे, तो ये बाजार इसी जोन में रुका हुआ था कंटिन्यूअसली, बहुत काफी देर तक रुका हुआ था। अब हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन को हम लोग क्या करते हैं, अब हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन को हम लोग यहां से प्ले कर देते हैं। प्ले करने का मतलब, ये मॉर्निंग में 11:32 का टाइम चल रहा है, 11:32 पर यहां पर प्ले कर देते हैं। मार्केट प्राइस कहां चल रही है, मार्केट प्राइस 368 के आसपास चल रही है, मतलब इसी 400 के एक्सटेंशन पर बाजार कहीं चल रहा है, इसी 400 के एक्सटेंशन पर। 400 के एक्सटेंशन का ब्रेकडाउन दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिखने का मतलब इसके आसपास कहीं बाजार है। यहां पर हमने चार्ट ऑफ एग्रेसिव 2.0 देखा था, तो हमको थोड़ा थोड़ा स्लाइड ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हो सकता है कि जो लोग एकदम रिस्की ट्रेडर हैं वो यहां से ट्रेड ले लें, नहीं तो जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो इसके नीचे वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी 350 के डाइवर्जन तक जाकर ट्रेड लेंगे। 350 के डाइवर्जन तक जाके ट्रेड लेंगे। अब बेसिकली क्या हुआ, ये बेसिकली बाजार इस समय पर 11:30 के आसपास की बात करें तो यहां पर बाजार ने, मार्केट ने क्या किया, लो लगाया। कितने का, 344 349 के आसपास का लो लगाया बेसिकली। और वो 350 के डाइवर्जन पर नहीं गया, 350 का डाइवर्जन तो बेहद नीचे था, 331, बल्कि वो 400 के ही डाइवर्जन से लौट के चला आया। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ये इंक्रीजिंग WTT, बढ़ता हुआ WTT उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि वो ऑलमोस्ट सपोर्ट ऐसा लग रहा था कि अब शिफ्ट हो ही चुका है, और ऐसे केस में जनरली हो जाता है। ये तो हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, जनरली ऐसे केस में सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है। वैसे तो ये बाजार है, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ये सपोर्ट नहीं शिफ्ट हुआ था, इसका अर्थ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिसल गया। हाउएवर बात करें अगर, जब बाजार फिर से वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आने का मतलब कि अभी यहां से तो हो सकता है किसी को भी ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि यहां से तो मुझे भी ट्रेड लेने की हिम्मत ना हो। लेकिन जब बाजार इस जोन में आ गया, तब की मैं बात कर रहा हूं, दैट जोन वाज फैंटास्टिक, जहां पे कि बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से जोन की बात कर रहा हूं मैं, इस जोन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस जोन की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर जोन जहां मैंने सर्कल बनाया है, इस जोन में आ गया। क्या प्रॉब्लम है भाई, बंद कर दें, आवाज क्यों नहीं समझ में आ रही है। सामने बैठिए, क्या मैं महबूब हूं आपका, जो मेरे सामने बैठो तो ही मैं सीखूंगा। हैं? सामने बैठिए, खिड़की में से झांकेंगे आप तो तभी सीखेंगे। ये कौन सी बात होती है भाई। हैं?
वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, चलने दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। सामने बैठिए तब सीखूंगा मैं। गजब हाल है भाई। और क्या करूं मैं? ऐसा ऐसा आप सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे बातें रखते हैं, ऐसी ऐसी डिमांड रखते हैं, हैं? लो वॉइस कैसे आएगी? आप आपकी वॉइस में प्रॉब्लम होगी, एक दो लोगों को लो वॉइस आ रही है। लीजिए, आपकी तमन्ना पूरी कर देते हैं। हैं? अब आ रही है आवाज? सब सही है? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं? अब स्क्रीन भी दिखाई दे रही है? अब सब परफेक्ट हो गया है? पहले भी तो परफेक्ट था। पहले क्या गड़बड़ था? हैं? पहले क्या गड़बड़ था? पहले कोई गड़बड़ी थी क्या? चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, वापस आते हैं। मैं तो इस कोशिश में था कि थोड़ा ज्यादा सिखा दूंगा, आप इस कोशिश में भी थोड़ा कम सीख लें। मैं भी कुछ रही हूँ इसीलिए तो बंद कर दिया, क्योंकि एक दो लोग बोलते तो फिर मैं मना नहीं करता। तो बेसिकली हम लोग इस जोन में थे। अब यहाँ पर बात कर रहे थे, भैया ध्यान से सुनिए, मन लगाइए भैया, पढ़ने में मन लगाइए। पैसा दिए, पैसा फ्री का थोड़ी सीख रहे हैं, पैसा दिए, उस पैसा को वसूल करिए। यहाँ देखिए, इस जोन में जब मार्केट था, जब बाजार इस जोन में था, तो उस जोन में 11:55 12 PM के आसपास का वक्त हो रहा था। ठीक है, 12 के आसपास का तब का वक्त हो रहा था, है ना? अब समझने की कोशिश करिएगा बेहद ध्यान से। अब बेहद ध्यान से समझने की आगे की बात को कोशिश करिएगा। ठीक है, कि आगे की बात क्या है? आगे की बात यह है कि जब बेसिकली बाजार, एक सेकंड, जब बेसिकली बाजार यहां चल रहा था, इस समय के ऑप्शन चेन को हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वापस से हिस्टोरिकल डेटा मेरे को लगाने दीजिए, मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है अब? अरे नया सेटअप नहीं है, सेटअप बहुत पुराना है, लेकिन इसको यूज नहीं करता हूँ क्योंकि बार बार मेहनत करनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है, उधर बैठना पड़ता है, तो बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ता है। तो मैं हूँ आलसी आदमी, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ इतनी मेहनत। लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए मेहनत कर दूं, लेकिन आपने फिर मुझे आलसी बना दिया है। तो मैं आपको आलसी बना रहा हूँ, आप मुझे आलसी बना रहे हैं। सही है, बदला ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ समझते हैं बाजार को। 11:30 AM के आसपास आते हैं, इसको फिर से प्ले करते हैं। इस जगह पर वापस से हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 96-97% की 97% का वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप। लेकिन यहीं पर हमको एक चीज और दिखाई देनी शुरू हो गई। वो ये दिखाई देना शुरू हो गया था कि यही सपोर्ट 18,350 पर भी वीक टुवर्ड्स टॉप। अच्छा, एक चीज मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ, बहुत मजेदार चीज बताता हूँ कि ये बाजार ये बाजार कैसा होता है कि यहाँ पर कुछ चीजें बेहद बेहद ही मजेदार होती हैं।
जो हमको समझना पड़ता है। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से एक साइड बेहद स्ट्रॉन्ग, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से एक साइड बेहद स्ट्रॉन्ग हो और दूसरे साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, नोट कर लीजिएगा, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से एक साइड बेहद स्ट्रॉन्ग हो और दूसरे साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां, देखिए एक जगह 30 लाख, एक जगह 30 लाख, एक जगह 32 लाख। तो बाजार जब इस जगह पे चल रहा था ना, तो यहाँ पर ये सपोर्ट तो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था, और ऐसे केस में क्लियरली यहाँ पर दिख रहा था कि ये बाजार यहाँ से उड़ के 400 के एक्सटेंशन पर तो एटलीस्ट चला जाएगा, और 400 का 450 के भी एक्सटेंशन पर जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 400 के एक्सटेंशन पर एटलीस्ट चला जाएगा। और ये ट्रेड कहां से था, ये ट्रेड रिस्की ट्रेडर्स के लिए 329 और सेफ ट्रेडर्स के लिए 374-80 के आसपास से आ रहा था। उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर इस ट्रेड को बनाने की कोशिश की होगी, जो ट्रेड में कह देता हूं 1 नंबर या फिर 2 नंबर ट्रेड था, जो कि बुलिश साइड में था। 1 नंबर या फिर 2 नंबर जो कि बुलिश साइड में था। तो इन दोनों में से कोई सा एक ट्रेड बनाने की कोशिश की। 1 ही बेहतर था, 1 पे ही ट्रेड बन गया था, 1 से थोड़ा सा पहले ही वो बुलिश ट्रेड बन गया था और 400 के एक्सटेंशन तक बाजार जाने के लिए तैयार था, और आराम से मार्केट 406 407 में पहुंच गया। दूसरी चीज क्या हो, जब मार्केट 406 407 पर पहुंचा, ठीक उसी वक्त क्या हुआ, ठीक उसी वक्त ये हुआ भैया कि ये 400 का एक्सटेंशन पहले तो 426.30 दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो घट के 410 411 405 और फिर धीरे धीरे बाजार यहीं पर टाइम पास करने का मतलब कि यहीं पर रुका रहा। जब वॉल्यूम हाईएस्ट होती है तो ऐसे समय में हमको एक डाइवर्जन मिलना लाजमी होता है, एक डाइवर्जन मिल जाता है, और ये डाइवर्जन हमको कहां से कहां तक लेके जा सकता है, ये डाइवर्जन हमको 400 के ऊपर से वापस 400 के नीचे तक बाजार को लेके आ सकता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी महानुभाव लोग होंगे जिन्होंने 3 से लेके 4 तक का ट्रेड किया होगा, और वो एक अच्छा ट्रेड था, ये भी याद रखिएगा, वो एक ठीक ठाक ट्रेड था, यानी कि एक डाइवर्जन मिलने वाला ट्रेड था, ठीक है, 1 डाइवर्जन मिलने वाला ट्रेड था। तो मे बी कि कुछ लोगों ने ये काम किया हो, 3 से लेके 4 तक का ट्रेड किया हो, ऐसा सोचा हो कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। जो लोग नहीं भी कर पाए, लिया था 2 लॉट बढ़िया है, जो लोग नहीं भी कर पाए उनके लिए भी मौका था, ठीक है। उनके लिए क्या मौका था, जब मार्केट 5 नंबर पे पहुंच गया था, यानी कि जब जो ये वो कंडीशन आ गई थी, जो कंडीशन हम लोग सुबह बात कर रहे थे, ये 230 के बाद का ट्रेड है, ये कोई हमारा रेगुलर ट्रेड नहीं है। अब 230 के बाद जब मार्केट 240 के आसपास पहुंचा था, 2:40 के आसपास, यहां से हम लोग चले जाएं 230 PM पे, यहां पर क्या दिख रहा था हमको बाजार में, ये हमारा रेगुलर ट्रेड नहीं है। दिस इज कौन सा ट्रेड, ये एक्सपायरी में 0 टू हीरो वाला ट्रेड है। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भैया, बाजार सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। और ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट एकदम क्लोज टू क्या है, एकदम क्लोज टू 350 300 400 350 400। अगर ये सपोर्ट 400 है, तब तो सिर्फ सीधी सी बात है भैया कि ये बाजार कहां से कहां पर क्लोज हो जाएगा, ये बाजार 375 से 425 तक क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट 350 है, तो फिर सीधी सी बात है ये बाजार 325 से लेकर 375 के बीच में कहीं पर क्लोज होगा, 325 से लेकर 375 के बीच में कहीं पर क्लोज होगा। और बाजार कहाँ खड़ा है खड़ा है एकदम एग्जैक्टली अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। धीरे धीरे समय बीता और धीरे धीरे सपोर्ट 350 की तरफ, जो 97% वीक टुवर्ड्स बॉटम, वैसे तो यहाँ देखते नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, कि ऑलमोस्ट शिफ्टिंग की कगार पर आ गया, कि हाँ अब ये शिफ्ट हो ही जाएगा, दिख रहा था क्लियरली कि ये शिफ्ट हो ही जाएगा, और ऑलमोस्ट ये क्लोज हो गया। तो यहां से सीधा सा बात दिखाई दे रहा था कि भैया एक रिस्क ले लो, 0 टू हीरो वाला रिस्क रहेगा ये। अगर ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, और अगर नहीं शिफ्ट हुआ तो हमारा कुछ जाएगा नहीं शिफ्ट हुआ तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, हमको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, 2 पैसा मिले चाहे 6 पैसा मिले चाहे 10 पैसा मिले, बट मिलेगा ही, जाएगा नहीं, जाने वाली बात थी नहीं, क्योंकि बाजार ऊपर यहां से जाने का सवाल उठ नहीं रहा था, ठीक है ना, उठ नहीं रहा था।
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही था, 400, 411, 410, 407, 405, 404, 407, 400, इसी रेंज में चल रहा था, है ना। भाई साहब मेरी बात बेहद ध्यान से सुन लीजिए। जिन लोगों को भयंकर समस्याएं हैं, क्यों ये समस्याएं मेरे को समझ नहीं आ रहा है, दिए जा रहे हैं आप दनादन के ऑप्शन चेन के फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। भैया टीवी पहले बड़ी थी तो आपको बड़ा दिख रहा था, अब स्क्रीन छोटी हो गई तो अब आपको छोटा दिखेगा। अब आप उसको इससे कंपेयर करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। क्या ये रेगुलर जैसा रोज दिखाई देता है उससे छोटा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? क्या उससे छोटे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों बोल रहे हैं ऑप्शन चेन बड़ा कीजिए? जब बड़ा वहां दिखा रहा था तब आपको छोटा देखना था, तब आपको कहना था कि नहीं वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब यहाँ लेके आए तो अब आपको कहना है कि नहीं ये नहीं सही दिखाई दे रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो गधे वाली कहानी हो गई। एक आदमी अपने 3 पुत्रों के साथ एक गधे को साथ में लेके जा रहा था, तीनों पैदल चल रहे थे, गधा ऐसे चल रहा था साथ में। 4 आदमी हंसते हुए आए, कहे देखो कैसे 3-4 लोग हैं, गधा को पैदल लेके जा रहे हैं, खुद गधे हैं कि ये गधा है। फिर वो आदमी ने क्या किया कि एक लड़के को गधे पर बिठा दिया। फिर 4 आदमी आए, फिर उन्होंने बोला अरे देखो ये कैसा आदमी है, एक लड़का देखो सबसे छोटा लड़का गधे पे बैठा है और इसके बड़े लोग पैदल चल रहे हैं। फिर वो आदमी बोला अच्छा ठीक है मैं गधे पर बैठ जाता हूँ, तुम चारों बच्चों पैदल चलो। फिर 4 आदमी आए, कहते हैं कि देखो कैसा बाप है, खुद खुद गधे पर बैठा हुआ है, चारों बच्चे पैदल चल रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो फिर 4 आदमी और मिले, वो कहते चारों गधे पर बैठ गए, तो 4 आदमी और मिले, कहते देखो कैसे निर्दयी इंसान है। तो कौन से 4 आदमी हैं आप? वो क्या आप ही वो 4 आदमी हैं? जूम की स्क्रीन को पिन करिए, ऑटोमेटिकली स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा मोबाइल पर ऐसा करिए, ऐसा दिखा। लैपटॉप पे कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल बटन, और ये गोला वाला होता है ना वो माउस में, इसको ऊपर की तरफ ऐसा सरका दीजिए, कंट्रोल बटन दबा के, कंट्रोल बटन दबा के इसको ऊपर की तरफ सरका दीजिए, ऐसा घुमा दीजिए उस तरफ, अपने अपोजिट। हुआ? हो गया? डन, गुड। इसकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। भयंकर ही डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये समय कितना बज गया, ये समय धीरे धीरे ऐसे ही पलटता चला गया। समय धीरे धीरे पलटते चलने का मतलब कि भैया सीधी सी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग एकदम नए हैं उनको मैं राज की बात बता देता हूँ, जो लोग एकदम नए हैं उनको मैं राज की बात बता देता हूँ। राज की बात बताता हूँ। राज की बात ऐसी है कि ये एक्चुअली में राज की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। ये सामने हमको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, बेहद ध्यान से सुनिए। जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे, अब आज सुबह से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा। कहां पर ध्यान देना है? आपको 2 जगहों पर ध्यान देना है। सभी नए लोग जग जाइए, आपको 2 जगहों पर ध्यान देना है। कहां पर ध्यान देना है? कॉल साइड की इन द मनी की एलटीपी का चेंज पीटीएस और पुट साइड की इन द मनी की एलटीपी का चेंज पीटीएस। क्या देखेंगे आप? कॉल साइड की इन मनी की एलटीपी का चेंज पीटीएस और पुट साइड की इन द मनी का एलटीपी का चेंज पीटीएस। मैं चेंज पीटीएस देखने की कॉलम की बात कर रहा हूं, मैं ओआई देखने की कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, ओआई चेंज देखने की कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं। चेंज पीटीएस कहां लिखा होता है, ध्यान से देख लीजिए। सबको दिख गया ना चेंज पीटीएस? तो कॉल साइड के इन द मनी का चेंज पीटीएस और पुट साइड के इन द मनी का चेंज पीटीएस देखिए बेहद ध्यान से। जब आपको ये दिखाई देने लगे तो आपको करना क्या है, आज सुबह से देखिए। 9:30 AM से शुरू करते हैं देखना। फिल्टर कर दिया, 9:30 AM पर देखना शुरू किया, बेहद ध्यान से देखिए। अब बताइए मुझे, कॉल साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन कलर का है या पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन कलर का है? इन द मनी वाली बात कर रहा हूं मैं।
कॉल साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन कलर का है या पुट साइड का इन चेंज पीटीएस ग्रीन कलर का है? नए लोग जवाब दे, एकदम नए लोग, एकदम नए लोग, पहले दूसरे वीक वाले लोग, पहले दूसरे वीक वाले लोग जवाब दें। सब पुराने पुराने लोगों का नाम पढ़ रहा हूँ, नए लोगों का नाम नहीं आ रहा है। पुट साइड का इन द मनी का चेंज पीटीएस क्या है? ग्रीन है, पुट साइड के इन मनी का। चलिए अब 1 घंटा आगे चलते हैं 10:30 पर। अब देखिए, अब बताइए 10:30 पर फिल्टर हो गया। अब बताइए भैया, नए लोग जवाब दें, किधर का ग्रीन है? कॉल साइड का ग्रीन दिखाई दे रहा है या पुट साइड का ग्रीन दिखाई दे रहा है? चेंज पीटीएस 1 घंटे बाद 10:30 पर किधर का ग्रीन दिखाई दे रहा है? नए लोग जवाब दें। चेंज पीटीएस, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब 1 घंटा और आगे चलते हैं, 11:30 पर चलते हैं। अब 11:30 पर देख के बताइए किधर का ग्रीन दिखाई दे रहा है? कॉल साइड का ग्रीन दिखाई दे रहा है या पुट साइड का ग्रीन दिखाई दे रहा है? फिर से देख के बताइए 11:30 पर किधर का ग्रीन दिखाई दे रहा है? कॉल साइड का या पुट साइड का? पुट साइड का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 12:30 PM पर, 1 घंटे बाद पहुंचते हैं। फिर देखिए ध्यान से किधर का ग्रीन दिखाई दे रहा है? कॉल साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है या पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है? बेहद ध्यान से देखिए, पुट साइड का पहले एक रेड था, अब 2 रेड हो गया, लेकिन बाकी सारे ग्रीन है। ध्यान से देखेंगे तो एकदम नीचे तक ग्रीन है, एकदम नीचे तक, है ना? तो पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है। फिर चलते हैं 1:30 पर। अब फिर से ध्यान से देखिएगा किधर का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है? कॉल साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है या पुट साइड का? अब देख के बताइए, अब देख के बताइए। पुट साइड का ग्रीन दिखाई दे रहा है। भले ही 4 रेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी ग्रीन तो पुट साइड में ही है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? भले ही 4 रेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी ग्रीन तो पुट साइड में ही है। सही है ना? कॉल साइड में तो नहीं आई है ग्रीनरी, अभी भी सबको दिखाई दे रहा है ये बात। चलिए और लेट चलते हैं, 1:30 के बाद 2:30 पे चलते हैं, 2:30 पर फिल्टर करते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से देखिए और समझिए। अब बताइए किधर का चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाई दे रहा है 2:30 पर? कॉल साइड का या पुट साइड का? पुट साइड का। बस 2:30 तक, अंटिल 2:30 PM। धीरे धीरे अब बाजार में कितने घंटे बीत चुके हैं? 5 hours 15 minutes, 5 घंटे 15 मिनट बीत चुके हैं ना। ज्यादातर टाइम किस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन था? आप बताइए कि ज्यादातर टाइम किस साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन था? कॉल साइड का या पुट साइड का? पुट साइड का ग्रीन था। और पुट साइड में होता क्या है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? पुट साइड में क्या होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? पुट साइड में सपोर्ट होता है। तो जिस तरफ का, आप नियम नोट करिए, जिस तरफ का चेंज पीटीएस दिन भर ग्रीन रहेगा, जिस तरफ का चेंज पीटीएस दिन भर ग्रीन रहेगा, बाजार उसी तरफ के हाईएस्ट वॉल्यूम या वाई पर जाके क्लोज होगा। बाजार उसी तरफ के हाईएस्ट वॉल्यूम या वाई, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस, पर जाके क्लोज होगा। बाजार उसी तरफ के हाईएस्ट वॉल्यूम या वाई पर जाके क्लोज होगा। आई बात समझ में? तो चेंज पीटीएस जो है, चूंकि पुट साइड का ग्रीन था, इसलिए बाजार का सपोर्ट पर जाके क्लोज होना बिल्कुल तय था। इसमें कोई बात, कोई डाउट थी ही नहीं कि सपोर्ट पर नहीं क्लोज होगा बाजार। अब बस ये तय करना बाकी था कि सपोर्ट रहता कहां पर, 18,400 पर या 18,350 पर? सपोर्ट रहता कहां पर है? और 245 के बाद हमको यही बात तय करनी थी। इसलिए हमारे लिए ये एक छोटा सा रिस्की ट्रेड था, जहां पर हम लोग 0 to हीरो ट्रेड ले सकते हैं, जहां पर हमने टॉप से बिकवाली करके सोच लिया कि चलो ठीक है, देखा जाएगा, या तो 0 हो जाएगा या तो हीरो बन जाएंगे। तो फिलहाल आज हम हीरो बन गए, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट 350 तक आ गया और बाजार नीचे फिसल गया, और वो फिसलना लाजमी था, फिसलना लाजमी था। ऐसे केस में बाजार फिसल ही जाता है, ऐसे केस में हमको मोमेंटम देखने के लिए मिल ही जाता है। और ये डेली नहीं होता है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन होता है, और 8-10 एक्सपायरी में से एक बार ऐसा सिनेरियो मिलता है 0 to हीरो वाला। सुबह तक तो मुझे भी नहीं लग रहा था, दोपहर तक कि ये 0 to हीरो आज मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आफ्टरनून के बाद ऐसा दिखाई देने लगा, प्रतीत होने लगा कि हाँ 0 to हीरो मिल जाएगा। और मैंने सुबह, याद करिए, आपको क्या कंडीशन बताई थी? मैंने आपको कंडीशन यही बताई थी कि अगर ये सपोर्ट 14,400 पर शिफ्ट नहीं हुआ और मार्केट हमको 400 पर दिखाई देने लगा, या फिर अगर सपोर्ट शिफ्ट हो भी गया तो भी मार्केट अगर 400 के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बाजार में हमको 0 to हीरो मिलने की संभावनाएं बरकरार रहेंगी, और वहां पर हम कुछ पैसा, 3 गुना पैसा एटलीस्ट बना सकते हैं, 3 times रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। मैंने 3 टाइम रिटर्न्स इसलिए गेन करने की बात कही थी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनरली उस समय प्रीमियम 5-10 रुपए से ज्यादा होते तो नहीं है,
ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मार्केट में हमको कम से कम 2 स्ट्राइक प्राइसेस का फॉल मिल जाएगा। 2 स्ट्राइक प्राइसेस का फॉल मतलब कि 400 से टूटा तो मान लीजिए 450 से टूटा तो 400 और 350 की रेंज में जाके अटकेगा। मतलब लगभग ये मार्केट 25 पॉइंट ऊपर जोड़ लीजिए और 70 पॉइंट इधर, लगभग ये मार्केट 90 पॉइंट्स के आसपास टूट जाएगा। तो 90 पॉइंट्स पर चूंकि उस समय डेल्टा बेहद कम हो चुका रहेगा, क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि 90 पॉइंट्स पर हमको उसका 3 टाइम्स के आसपास का कहीं रिटर्न हमको मिल जाएगा, इसलिए 3 गुने की बात कर रहे थे। ठीक है। और ये और ये अक्सर होता है, अक्सर होता है और बेहतरीन होता है और सबको दिखाई देता है, लेकिन किसी को समझ थोड़ी आता है। ये दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। और मैंने देखा है, बचपन से यही देखा है बचपन से देख रहा हूँ कि ये होता है और होता है, मतलब होता है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, होता है, कोई रोक नहीं सकता उसको, है ना। सिर्फ एक्सपायरी के दिन, सिर्फ एक्सपायरी के दिन 50 पैसे से 10 रुपए गया सही है ना। ट्रेड कहाँ पर लेना होता है, धीरे धीरे 2-4 बार करिए तो ट्रेड समझ में आ जाएगा। और 2-4 बार करने में आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि हर हफ्ते थोड़ी होता है, ये हर हफ्ते नहीं होता है ना, ये कभी कभी होता है। आफ्टर 2-3 मंथ्स, 2-3 वीक्स, 4 हफ्ते, 2-3-4 हफ्तों के बाद एक बार ऐसा सिनेरियो आ जाएगा। 2-3-4 हफ्तों के बाद एक बार ऐसा सिनेरियो आ जाएगा। पकड़ लिया तो हीरो, और नहीं तो वैसे ही जीरो है ना। पकड़ लिया तो हीरो। 25 का 140, बहुत लोगों ने आज इसमें दिया है दर दबा के। मतलब आज आज यूट्यूब पे जो हमने ये वीडियो में वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, कैप्शन, वो एकदम सही साबित हो गया ना है, वो एकदम सही साबित हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि यूट्यूब वाले समझ नहीं पाएंगे, जो लोग सिर्फ लाइव देखेंगे जो लोग सिर्फ लाइव देखेंगे वो लोग भले ही नहीं समझ पाएंगे, ये अलग बात है। आज हमने लिखा ही था इसमें, 0 to हीरो कॉल ऐसे निकाल कर होगा तगड़ा प्रॉफिट है तगड़ा प्रॉफिट सही है ना, सही है। चलिए, तो बढ़िया है फिर। और जिनको सीखना होगा, समझना होगा, वो फिर से जाकर उन सारी बातों को फिर से सुन लेंगे। यूट्यूब पर मैंने वो बात कंटिन्यूअसली बताई है। अच्छा, आप लोगों से निवेदन है, बड़ा भयंकर वाला, कि आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूला भूला करें। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स, कि आप कितना सीख रहे हैं और कितना सीखने की क्षमता रखते हैं, इस पे लिखना बिल्कुल ना भूला करें। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसमें स्ट्राइक प्राइस तो जनरली हम लोग ओटीएम ही सेलेक्ट करते हैं भैया। एक ओटीएम सेलेक्ट कर लीजिए, 0 हो गया तो हो गया, नहीं तो मिल गया पैसा तो मिल गया, है ना, मिल गया तो मिल गया पैसा। नहीं घासिम सर कुछ नहीं होगा, घासीराम सर कुछ नहीं होगा। जितना आपका प्रीमियम बचा होगा उतना प्रीमियम मिल जाएगा आपको। नहीं होगा बेरेस्टर, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। अब आज का टॉपिक पर आते हैं। आज के टॉपिक पे, आज स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड मिला था। आज स्टॉक्स में वो मिला था ना, आज तो उसमें मैंने भी कमाया। अरे कौन सा ट्रेड किए थे लोग, ग्रासिम ग्रासिम ग्रासिम, विप्रो था, ग्रासिम, ग्रासिम तो ताबड़तोड़ उड़ी है। विप्रो, टाटा मोटर्स, जिंदल, एक्सिस बैंक, एचसीएल, गजब सही है। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ। मजा आ रहा है ना आईडीडी पिक्स में, इजी है ना, आसान है ना, बताइए भैया। आईडीडी पिक्स इजी है कि नहीं है, आसान है कि नहीं है। मतलब जो आप चार्ट कैंडल दुनिया भर की परेशानी झेलते थे, आप बताइए, उससे उससे तो वह तो लाखों गुना आसान है ना। चार्ट कैंडल जो आप ढूंढते थे कि चार्ट लगाएंगे तो कैंडल लगाएंगे तो ऐसा सीख लेंगे तो वैसा सीख लेंगे, हाँ, उन सबसे कितना आसान है ये आईडीडी पिक्स। निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निफ्टी तो समय लगेगा सीखने में। इजी लाइक मैगी। सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है नहीं, मैं अभिजीत दास सर, मैं 2:45 के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं 2:45 के पहले तो बेचने के मूड में था ही नहीं ना कभी। आफ्टर 2:45 तो फिर अब एक्सपायरी वाला जोन आ गया ना। आप तो कितने पुराने हैं आप जानते हैं दास सर, वो तो एक्सपायरी वाला जोन आ गया ना भैया, खत्म कहानी उन सब की तो।
2:30 के बाद कहानी खत्म, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, सब कुछ, सारी कहानी खत्म, वो भी एक्सपायरी के दिन। ठीक है, फॉल कैसे गेस किया, वही तो बता रहा था इतनी देर से, फॉल कैसे गेस किया। जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन रहेगा उस तरफ मार्केट जाके क्लोज होगा, जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन रहेगा उस तरफ मार्केट जाके क्लोज होगा। एक लोग लिखते हैं ग्रासिम का ट्रेड दिखाओ, ग्रासिम क्या देखना है आपको, मेरा टर्मिनल पे देखना है, मेरा पीएनएल देखना है? ध्यान दीजिए पुलकित सर। ये एक मोहम्मद कासिम जी हैं, मोहम्मद कासिम जी इधर लाइव खत्म किया और उधर फोन किया, ये ऐसे महानुभाव हैं। चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला टॉपिक क्या है, जो टॉपिक हमने सीख लिया उन टॉपिक्स के आगे के टॉपिक्स बताइए। आज का टॉपिक क्या है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द टॉपिक टुडे, टॉपिक क्या है आज का। 3:25 तक लक्ष्मण गोविंद सर, वाई कल हो चुका। गुलाम सर ये वीडियो देखिए, गेम ऑफ परसेंटेज कैसे आ जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना गेम ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। वाई चेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बात शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में, हिंदी टू इंग्लिश। अब बेहद ध्यान से सुनिए, चैट बंद कर रहा हूं अब, क्योंकि अब मेरी बात ज्यादा जरूरी है आपकी बातों से। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते वक्त इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस और पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करके आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट कहलाती है। याद रखने वाली बात यह है कि जब बाजार एक्सटेंशन पर या उसके करीब होता है तब ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होते हैं। अब इसको यहाँ प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस ऑन द इमेजिनरी लाइन, starting from the smaller strike price on the call side and larger strike price on the put side, going out of the money, the largest open interest or the largest volume, whichever is closer to the imaginary line, is called resistance on call side and support on put side. The point to remember is that this support or resistance is a strike price in the money when the market is at or near extension. आई बात समझ में? नहीं आई, समझाता हूं। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू कर, जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस और पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, बेहद ही ध्यान से समझेंगे। और अब मैं इसका थीम भी चेंज करवाने वाला हूं। अब मैं ऐसा थीम करवाने वाला हूं कि जिससे मुझे इसको समझाना ना पड़े आपको। अब मैं क्या करूंगा कि पूरा का पूरा अपना ऑप्शन चेन का थीम ही बदल दूंगा। कल से क्या करेंगे, इसको यहां से व्हाइट रखेंगे और इसको यहां से व्हाइट रखेंगे, ऐसे दो स्ट्राइक प्राइसेस व्हाइट दिखाई देंगे आपको, है ना।
तो ऐसा कर देंगे और इमेजिनरी लाइन बीच में ही दिखाई देगी। इमेजिनरी लाइन के एक इन द मनी ये व्हाइट दिखाई देगा आपको। तो आपको समझाने की सारी समस्याएं ही मेरी खत्म हो जाएंगी, पूरा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जितनी दूर मार्किंग किया हुआ है उतनी दूर में ही आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा। जितनी दूर मार्किंग किया हुआ है उतनी दूर में ही आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताएं सभी लोग, नए लोग बेहद ध्यान से बताएं, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है? बोलिए जल्दी, जोड़ी भैया, सिंगल नहीं, जोड़ी जोड़ी जोड़ी। 300 और 350 कौन सी है? 300 और 350 कौन सी है? 300 और 350। कोई ऐसा वीर जिसको ये बात नहीं समझ में आई कि 300 और 350 क्यों बोला? कोई वीर ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई कि 300 और 350 क्यों बोला? कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ में आई कि 300 और 350 क्यों बोला? नहीं, पक्का? अच्छा, तो 300 और 350 में से छोटे वाला कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 300 और 350 में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 300 है। तो 300 से शुरू करेंगे, 300 से शुरू करेंगे। क्यों? इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 300 और 350 क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखिए, इमेजिनरी लाइन रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको। ये इमेजिनरी लाइन रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, इसीलिए पूछ रहा था कोई भी ऐसा। ये रेड कलर की इमेजिनरी लाइन दिख रही है। इस रेड कलर की इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द कितनी स्ट्राइक प्राइसेस है, कितनी ऐसी स्ट्राइक प्राइसेस हैं जो इस इमेजिनरी लाइन को टच करती हैं? बताइए जरा, कितनी ऐसी स्ट्राइक प्राइस हैं जो इस इमेजिनरी लाइन को टच करती हैं? दो ही है ना, दो से ज्यादा तो नहीं है ना, दो ही है ना। और वो दो कौन कौन सी हैं? वो दो कौन कौन सी है भैया? वो दो 300 और 350 है ना। आ गया समझ में क्यों का उत्तर मिल गया कि क्यों 300 और 350? क्यों का उत्तर मिल गया कि क्यों 300 और 350। तो इनमें से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस यानी कि 300, इनमें से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस यानी कि 300 से शुरू करते हुए, से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय, इस तरफ जाते समय सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम। अब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ी वॉल्यूम को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? उसको समझने के लिए आपको कलर कोडिंग समझनी पड़ेगी। कलर कोडिंग नोट करिए भैया सब लोग, नोट करिए कलर कोडिंग जल्दी से। जो नोट नहीं करेगा वो मेरे पास आएगा नहीं कि मेरे को समझ नहीं आया। कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो मेरे पास मत आइएगा कि मुझे समझ नहीं आया। नोट करिए कलर कोडिंग ऑन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर कलर कोडिंग क्या है इसको नोट करिए। कलर कोडिंग ऑन एलटीपी कैलकुलेटर, एलटीपी कैलकुलेटर पर कलर कोडिंग क्या है इसको समझिए। कॉल साइड में पहले लिख लीजिए सब, कॉल साइड में ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट ओआई चेंज, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज। कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट ओआई चेंज, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज पिंक कलर का दिखाई देता है। वो बॉक्स पिंक कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर का दिखाई देता है, वो बॉक्स पिंक कलर का दिखाई देगा। पिंक कलर का दिखाई देता है, वो बॉक्स पिंक कलर का दिखाई देगा ना। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट चेंज पिंक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम, कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम, कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखाई देती है। कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखाई देती है। ब्लू कलर का अगर दिखाई दिया मतलब वो क्या है? सबसे बड़ी वॉल्यूम है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। आगे लिखिए, कॉल साइड में, कॉल साइड में
सबसे छोटी OI और सबसे छोटी OI चेंज। आवाज क्यों नहीं आ रही है? मोबाइल में कलर क्यों नहीं दिखाई देगा? कौन सी मोबाइल रखते हैं आप? कलर मोबाइल रखे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल रखेंगे तो कैसे कलर दिखाई देगा? हैं? ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल रखेंगे तो कलर नहीं दिखाई देगा, कलर मोबाइल रखिए। हाँ, कौन सा बोलूं, वॉल्यूम वाला? कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखाई देती है। कॉल साइड में सबसे बड़ी वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखाई देती है। आपका इंटरनेट कमजोर होगा। अच्छा, कॉल साइड में मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है, बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है ना, चेहरा मेरा देखना जरूरी है। सबसे छोटी OI और सबसे छोटी, कॉल साइड में सबसे छोटी OI और सबसे छोटी OI चेंज, वॉल्यूम तो ब्लू कलर की दिखाई देती है, बता दिया ना। कॉल साइड में सबसे छोटी OI और सबसे छोटी OI चेंज, कॉल साइड में सबसे छोटी OI और सबसे छोटी OI चेंज ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ग्रीन कलर की दिखाई देती है। सबसे छोटी OI और सबसे छोटी OI चेंज ग्रीन कलर की दिखाई देती है। अगर कहीं येलो कलर दिखाई दिया, चाहे वॉल्यूम में या OI में, चाहे वॉल्यूम या OI नहीं, अभी कॉल साइड की बात कर रहा हूं, चाहे वॉल्यूम या OI, अगर येलो कलर दिखा, इसका मतलब ये सेकेंड हाईएस्ट है। इसका मतलब ये सेकेंड हाईएस्ट है। इसका मतलब ये सेकेंड हाईएस्ट है। अगर कहीं येलो कलर दिखा, चाहे वॉल्यूम या OI में, इसका मतलब ये सेकेंड हाईएस्ट है। पुट साइड में, पुट साइड में, पुट साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखती है। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखती है। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ब्लू कलर की दिखती है। पुट साइड में सबसे हाईएस्ट OI और सबसे हाईएस्ट OI चेंज ग्रीन कलर के दिखते हैं। पुट साइड में सबसे हाईएस्ट OI और सबसे हाईएस्ट OI चेंज ग्रीन कलर के दिखते हैं। सबसे हाईएस्ट OI और सबसे हाईएस्ट OI चेंज ग्रीन कलर के दिखते हैं। पुट साइड में सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम और सेकेंड हाईएस्ट OI, पुट साइड में सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम और सेकेंड हाईएस्ट OI येलो कलर का दिखता है। पुट साइड में सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम और सेकेंड हाईएस्ट OI येलो कलर का दिखता है। पुट साइड में सबसे छोटे OI और सबसे छोटा OI चेंज, पुट साइड में सबसे छोटा OI और सबसे छोटा OI चेंज पिंक कलर का दिखता है।
पुट साइड में सबसे छोटा OI और सबसे छोटा OI चेंज पिंक कलर का दिखता है। संजीव शर्मा, आप सर आप नए हैं नहीं हैं, पुराने हो गए, इसलिए आपको सब सामने दिख रहा है ना। इससे पहले येलो कलर हमेशा सेकंड हाईएस्ट होता है। आप भी नए थे तो ऐसे ही तड़पते थे। कलर कोड बताइए, कलर कोड बताइए। सेकंड हाईएस्ट वाई चेंज नहीं होता है। 2 दिन हुआ आपको, 2 दिन हुआ आपको। हम्म रेड कलर नहीं होता है। रेड कलर के नंबर्स लिखे होते हैं, हाईलाइटर नहीं। अभी समझाऊंगा सेकंड हाईएस्ट। स्टॉक में कोई नया क्राइटेरिया नहीं है। अब सुनिए ध्यान से। वो रेड कलर थोड़ा ये पिंक कलर है भाई, बेबी पिंक बोलते हैं उसको, बेबी पिंक बोलते हैं। 79414 थर्ड हाईएस्ट कुछ नहीं होता है। अब सुनिए ध्यान से। अब बताइए आप, रैंडम डे, रैंडम टाइम, 27 अक्टूबर की एक्सपायरी, 26 अक्टूबर को 1:30 PM, फिल्टर निफ्टी। बताइए सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको? सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहां दिख रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन स्ट्राइक प्राइस 17,700 से आउट ऑफ द मनी की तरफ देखिए। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर, 1,39,000। सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां दिखाई दे रही है? ब्लू कलर, 38,98,000 वॉल्यूम। इनमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? इनमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? वॉल्यूम या वाई? वॉल्यूम या वाई? वॉल्यूम। तो सपोर्ट क्या हुआ? तो सपोर्ट क्या हुआ? सपोर्ट वॉल्यूम हुआ, यानी कि 17,700 हो गया सपोर्ट, यानी कि 17,700 क्या हो गया? सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या हुआ? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पे? 18,000 पर। सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां? 17,700। इनमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? इनमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? वॉल्यूम या वाई? वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? 17,700। फिर से रैंडम डेट रैंडम टाइम, 3 नवंबर को चलते हैं। 2 नवंबर को या 1 नवंबर को 9:30 AM पे चलते हैं।
अब बताइए 100 से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है आपको? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है आपको? 18,100 नहीं भैया, 18,500 ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी वॉल्यूम 18,100। इसमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है? वॉल्यूम है। तो रेजिस्टेंस क्या कहलाया? रेजिस्टेंस कहलाया 18,100। अब ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और ये सारी कहानियां तुरंत नहीं बनती हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं। 13 अक्टूबर की एक्सपायरी और 10 अक्टूबर का ट्रेड, मॉर्निंग का 9:15 AM, 9:15। अब ध्यान से देखिएगा फिल्टर। अब बताइए क्या दिख रहा है आपको? ये सुबह सुबह 9 बजे क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा वॉल्यूम देखिए यहां पर है, दिख रहा है 17,200 पर फुट साइड में 18,65,000 का। क्या यह सही वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह इतना ज्यादा ट्रेड हो ही नहीं सकता। ये एक दिन पहले की वैल्यू आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कलर क्यों नहीं है? सवाल ये उठता है कि ये कलर क्यों नहीं है? ये हाईलाइटेड क्यों नहीं है? भले ही एक दिन पहले की वैल्यू है, हाईलाइटेड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन स्ट्राइक प्राइसेस। तो ये इमेजिनरी लाइन के स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करिए। क्या ये उस दायरे में है? क्या ये उस दायरे में है? नहीं है तो हाईलाइट कैसे होगा? नहीं है तो हाईलाइट कैसे होगा? नहीं होगा ना। आ गई बात समझ में क्यों हाईलाइटेड नहीं है? आ गई बात समझ में क्यों हाईलाइटेड नहीं है? इंटरेस्टिंग है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। अब इसको फिर से अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में देखिए वो कल का डेटा दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा है ना। वो एक दिन पहले का डेटा था, अब नहीं दिख रहा है। अभी WTT में मत सोचिए भैया। अब यहां से लेके यहां तक शुरू करिए। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है 98,000। सबसे बड़ी वॉल्यूम 17,000। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एक ही जगह पर है। अब बताइए सपोर्ट कहाँ है? 17,000। रेजिस्टेंस कहाँ है? 17,500। क्या इतना दूर दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी देखा है निफ्टी में? क्या इतनी दूर दूर सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी देखी है निफ्टी में? नहीं। मतलब अभी क्या, अभी बिल्डअप होना बाकी है। अब बिल्डअप देखते हैं कि बिल्डअप कैसे होता है। ध्यान से सारे नंबर देखिएगा, आप थोड़ा तेज जलेगा। तो इसको रिप्ले करके भी देखिएगा, प्लेबैक स्पीड धीमा करके। मुझे मजबूरी में तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि ये चलेगा, प्ले कर रहा हूं। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक बिल्डअप हो रहा है, तो शायद हो सकता है सपोर्ट यहाँ बिल्डअप हो जाए। मुझे यहाँ पर 1,19,000 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है और मुझे 87,000 की वॉल्यूम यहाँ दिखाई दे रही है। 1,36,000 हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस शायद यहाँ बिल्डअप हो जाए। तो मुझे ये बिल्डअप देख के इस बात का समझ आ रहा है, ये बात समझ आ रही है मुझे इस बिल्डअप को देख के कि शायद रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही जगह पर क्रिएट हो जाए, जो कि 17,100 पर होगा। आई बात समझ में? शायद ये हो जाए थोड़ी देर में। धीरे 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 बाजार आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। 9:27 AM हो गया और अब धीरे धीरे सपोर्ट 17,100 पर कहीं क्रिएट हो रहा है और रेजिस्टेंस कहीं 17,300, 17,100 से 17,500, इन तीन जगहों पर स्टिल कंफ्यूज्ड है। अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी वहां पर वॉल्यूम्स बिल्डअप्स हो रहे हैं, वॉल्यूम और वाई के बिल्डअप्स हो रहे हैं। समय कितना हो गया? समय हो गया
9:33, 9:33, अभी भी बिल्डअप हो रहे हैं। अब देखिए 300 पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, 100 पर सपोर्ट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? हो रहा है, होने वाला है सपोर्ट क्रिएट, अभी हुआ नहीं है। तो कैसे हमको पता चला ये बात कि 100 पर ही क्रिएट होगा सपोर्ट? किस तरीके से पता चला? कौन सा कलर देख के पता चला? कौन सा कलर देख के पता चला? अगर हम वापस से 9:15 AM पर चले जाएं तो ऐसा कौन सा कलर था जिसकी वजह से हमको ये बात पता चली कि सपोर्ट यहां बिल्डअप हो जाएगा और रेजिस्टेंस यहां बिल्डअप हो जाएगा? किस कलर की वजह से पता चला बताइए जरा? येलो कलर की वजह से पता चला ना? येलो कलर की वजह से पता चला ना? और रेजिस्टेंस भी येलो कलर की वजह से पता चला ना? तो मतलब येलो कलर कितना इंपॉर्टेंट है? येलो कलर हमको भविष्य दिखाता है, भविष्य देखने में मदद करता है कि नहीं करता है? हमको भविष्य देखने में येलो कलर मदद करेगा, हमको फ्यूचर दिखाई देता है येलो कलर की वजह से कि आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं आगे होने के लिए, ये हमको हमेशा येलो कलर की वजह से ही पता चलता है। ठीक है, तो जैसे ही अब देखिए यहाँ पर येलो कलर कब जनरेट होना शुरू हुआ, इसके प्रीवियस स्लाइड में जाइए, ये देखिए 9:20 AM पर 9:20 पर आपको कोई येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है क्या? पुट साइड में देखिए, पुट साइड की वॉल्यूम या वाई में कोई येलो कलर दिख रहा है 9:20 AM पर 9:20 सुबह? कोई येलो कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब सेकेंड हाईएस्ट तो है लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? सेकेंड हाईएस्ट ये है 1,04,000, लेकिन क्या हाईलाइट हो रहा है ये? क्या ये 1,04,000 हाईलाइट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, ये मेरी पर्सनल कैलकुलेशन है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो है कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है ये अभी इस बाजार पर कोई खास असर नहीं डाल रहा है। जब हाईलाइट होगा तो ये असर डालना शुरू करेगा, अभी फिलहाल कोई खास असर नहीं डाल रहा है। जब वो असर डालने लायक हो जाएगा इस बाजार पर तो वो येलो कलर में आपको दिखाई देने लगेगा। आ गई बात समझ में? तो ये येलो कलर में आपको क्या करने लगेगा? दिखाई देने लगेगा। आई बात समझ में? यानी कि जब तक कोई भी सेकेंड हाईएस्ट कोई ना कोई तो होगा ही ना, सारे नंबर्स लिखे हुए तो एक हाईएस्ट तो दूसरा सेकेंड हाईएस्ट होगा ही, लेकिन जब तक सेकेंड हाईएस्ट रिएक्ट नहीं करने वाला रहेगा तब तक आपको ये येलो कलर में नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही रिएक्टिव होने की कोशिश करेगा वैसे ही आपको ये सेकेंड हाईएस्ट दिखाई देने लगेगा। देखिए अगली ही स्लाइड में 9:22 पर ये रिएक्ट करने लायक हो गया तो हमको दिखने लगा भैया कि हाँ यहां पर बिल्डअप्स हो रहे हैं। समय बीतता गया, 9:24 AM हो गया, 9:24 सुबह का। धीरे धीरे सपोर्ट का बिल्डअप वहां पर होता चला जा रहा है। धीरे धीरे येलो कलर, पहले लाइट था, अब उसके कलर पे ध्यान दीजिएगा, पहले लाइट येलो था, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क हुआ। जैसे 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 वो सपोर्ट में तब्दील होगा तो वो धीरे 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 येलो 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 एकदम डार्क येलो हो जाएगा। और डार्क येलो होने के बाद जब सपोर्ट में बदलेगा तो तुरंत ही वो ब्लू कलर में तब्दील हो जाएगा, तो कहेगा कि अब मैं ही सपोर्ट हूं। तो पहले वो लाइट येलो से डार्क येलो होता है और डार्क येलो होते ही फिर ऑल ऑफ सडन ब्लू हो जाता है। तो ब्लू होते ही वो सपोर्ट बन बैठा। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे येलो कलर कैसे डार्क हो रहा है? येलो कलर देख रहे हैं कैसे डार्क हो रहा है? हाँ जी हाँ, येलो के ही 5 शेड्स हैं, सिर्फ येलो के 5 शेड्स हैं, येलो कलर के 5 शेड्स हैं, है ना? येलो कलर के 5 शेड्स हैं। सबसे कम असर डालेगा तो व्हाइट रहेगा, एकदम व्हाइट, कोई येलो रहेगा ही नहीं, असर डाल ही नहीं रहा है। अब जैसे ही स्लाइड सा येलो हुआ मतलब थोड़ा असर डालना शुरू किया, जैसे जैसे येलो डार्क होता चला गया वैसे वैसे उसका असर बढ़ता चला गया। इसका एग्जांपल मैं प्रीवियस स्लाइड में फिर से यहां से 10 मिनट्स पीछे जा रहा हूं, 9:30 AM पे जाता हूं, 9:30 AM पे, 9:25 AM पे जाता हूं, फिर फिल्टर करता हूं। कॉल साइड में इसका असर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए येलो कलर, देख रहे हैं इस येलो कलर को? धीरे धीरे अब इसको देखिएगा कैसे डार्क होता जाएगा। प्ले कर रहा हूं, धीरे देखिए इसको डार्क कैसे होता जाएगा। 2,87,000, 2,79,000, अभी 6,000 का फर्क है इसलिए एकदम डार्क येलो है। अगली स्लाइड देखते हैं, 3,00,000, 3,04,000, एकदम ही डार्क येलो है। जैसे ही 3,00,000, 3,04,000 से बड़ा होगा वैसे ही, जैसे ही 3,00,000 हाईएस्ट बनेगा वैसे ही उसका कलर ब्लू हो जाएगा। देखिए हो गया ना? अब सेकेंड हाईएस्ट येलो हो गया। सेकेंड हाईएस्ट कौन हो गया? 3,17,000। इन दोनों ने आपस में कलर को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया कि नहीं कर लिया? अब ये
अब ये हाईएस्ट हो गया है 17,300 और सेकेंड हाईएस्ट कौन हो गया? सेकेंड हाईएस्ट 17,500 हो गया। ब्लू मीन्स अब हाईएस्ट हो गया, वो ब्लू मीन्स उसको ताजपोशी हो गई उसकी, है ना? अभी तक तो लगा हुआ था, अब ताजपोशी हो गई उसकी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सबको समझ में आ गई? अभी एक लोग पुट साइड के चेंज पीटीएस पर ही अटके हुए हैं, ग्रीन। अरे भाई साहब, जिस जोन में सिखाता रहता हूँ उस जोन में आ जाया करिए। नहीं तो इसलिए सुबह के समय में 10-15 मिनट हम लोग सिर्फ वॉच करते हैं, सिर्फ देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करना शुरू करते हैं कि कौन से तरफ का ट्रेड बनेगा। आई बात समझ में विनोद सिंह जी? अब उम्मीद करता हूं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बातें समझ में आ गई होंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। चलिए कुछ परीक्षा ले लेता हूं आपकी। अब एग्जाम टाइम, क्विज खेलने के लिए तैयार हैं? क्विज खेलने के लिए तैयार हैं? हाँ, नहीं अभी क्या करें ये तो मैं बता ही नहीं रहा हूं ठाकुर साहब। अभी तो मैं सिर्फ कलर बता रहा हूँ, क्या करें कि मैं तो बात ही नहीं किया ना मैंने। क्या करें अभी मैंने कहा बोला? अब बताइए। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। आप सवाल नहीं पूछेंगे, है ना? अब बताइए, यहां पर सपोर्ट क्या है? यहां पर सपोर्ट क्या है? सिर्फ स्ट्राइक प्राइस नहीं, स्ट्राइक प्राइस के साथ वॉल्यूम का अगर सपोर्ट है तो वॉल्यूम लिखिएगा, ओआई का सपोर्ट है तो ओआई लिखिएगा, वॉल्यूम वाई दोनों का है तो बोथ लिखिएगा। सपोर्ट क्या है? 125 वॉल्यूम। सपोर्ट क्या है? 125 वॉल्यूम। और रेजिस्टेंस क्या है? और रेजिस्टेंस क्या है? 130 वॉल्यूम ओआई, 130 बोथ। और रेजिस्टेंस क्या है? 130 बोथ। और रेजिस्टेंस क्या है? 130 बोथ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं। यहां पर सपोर्ट क्या है? यहां पर सपोर्ट क्या है? 570 क्या? 570 वॉल्यूम। और रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट है 570 वॉल्यूम और रेजिस्टेंस क्या है? 580 वॉल्यूम। और रेजिस्टेंस क्या है? 580 वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर सपोर्ट क्या है? यहां पर सपोर्ट क्या है? यहां पर सपोर्ट क्या है? 70 बोथ। 70 बोथ। और रेजिस्टेंस क्या है? 75 वॉल्यूम। 75 बोथ नहीं, 75 वॉल्यूम। 75 बोथ नहीं, 75 वॉल्यूम। चलिए, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि ये आपका सपोर्ट है। कोई सभी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, दिस इज सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है? और ये निफ्टी है, ठीक है? ये निफ्टी आई, सपोर्ट को हिट की, भले ही ये थोड़ा पीछे गया लेकिन वापस आके रुका रहा अपनी जगह पर, कहीं गया नहीं, यही रुका रहा। निफ्टी हिट कर रही है, थोड़ा पीछे जा रहा है लेकिन रुका तो यही है, थोड़ा एक्स्ट्रा निफ्टी को पीछे खींच रही है लेकिन रुका यही है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पीछे कोई बैकअप नहीं होता है। इसका मतलब वो आता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो होता है जब, नोट करिए, जब वॉल्यूम या ओआई या फिर दोनों, जब वॉल्यूम या ओआई में से किसी एक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, जब, नोट करिए, जब वॉल्यूम या ओआई में से किसी एक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, या फिर
दोनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो और इन दोनों में कहीं येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा हो, इन दोनों के कॉलम में कहीं येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब ये एक मजबूत सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसका मतलब ये एक मजबूत सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा, जब, पहला वाला ही लिखवा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जब वॉल्यूम या ओआई दोनों का सपोर्ट हो या इनमें से किसी एक का सपोर्ट हो, दोनों का सपोर्ट हो या इनमें से किसी एक का सपोर्ट हो और इनमें कोई येलो कलर ना दिखाई दे रहा हो, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस हर जगह लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। When there is support slash resistance of either volume R or OI or both, when there is support or resistance of either volume or OI or both, and there is no yellow color in these columns, and there is no yellow color in these columns, such support slash resistance is called strong support slash resistance, is called strong support slash resistance. जी हाँ, स्ट्रॉन्ग कब रहेगा? इसकी कंडीशंस अपनी अपनी है। अभी तो मैंने एक बस मोटा मोटा बताया, लेकिन इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, जिन अलग अलग कंडीशंस में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक और स्ट्रांग होता है। उन कंडीशंस को हमको समझना पड़ेगा, उन कंडीशंस को हमको बेहद ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए अब बेहद ध्यान से समझते हैं। अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं और उन अलग अलग सारी कंडीशंस को हम समझते हैं। ठीक है, उन अलग अलग सारी कंडीशंस को हम लोग बारी बारी से समझते हैं और लिखते भी हैं। देखिए क्या होता है, इसको समझना बेहद जरूरी है। अगर ये वाला पार्ट आप नहीं समझे ना तो जीवन भर कंफ्यूज्ड रहेंगे। इसीलिए इस वाले पार्ट को आजकल मैंने लिखाना शुरू कर दिया है, न कि सिर्फ समझा रहा हूं। चलिए डिटेल्ड ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, इसी के नीचे लिखना है। दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है कि जब सिर्फ वॉल्यूम या ओआई का सपोर्ट हो, पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन, जब वॉल्यूम और वाई दोनों का सपोर्ट हो। पहली कंडीशन क्या हुई, जब आइदर वॉल्यूम और ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। और दूसरी कंडीशन क्या हुई, जब वॉल्यूम वाई दोनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। इन कंडीशंस में क्या क्या चीजें काम आती हैं वो सुनिएगा बेहद ध्यान से। सिर्फ सुनिएगा ही नहीं, लिखिएगा भी बेहद ध्यान से। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ मैं आपको दे दूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से। सुनिए, जब सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओआई का रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, ठीक है। जब इस वीडियो को 10,000 बार देख लीजिएगा, पीछे बैक स्पेस करके प्लेबैक स्पीड को स्लो करके देख लीजिएगा, कई तरीकों से देख लीजिएगा। जब सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन, अगर सिर्फ वॉल्यूम या ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो, अगर सिर्फ वॉल्यूम या सिर्फ ओआई का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो ये वॉल्यूम या ओआई, ये वॉल्यूम या ओआई
के कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन में, के कंपैरेटिव, के कंपैरेटिव येलो कलर सेम कॉलम में, येलो कलर सेम कॉलम में अगर इमेजिनरी लाइन की तरफ बन रहा है तो डब्ल्यू टी बी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस और डब्ल्यू टी टी इन केस ऑफ सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स बॉटम इन केस ऑफ रेजिस्टेंस और वीक टुवर्ड्स टॉप इन केस ऑफ सपोर्ट कहलाता है। दिखाता हूं। ये देखिए, ये ग्राफिक में यहां पर बताइए रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का या वाई का? रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का या वाई का? रेजिस्टेंस किसका है, वॉल्यूम का या वाई का? वॉल्यूम का। और येलो कलर किधर बन रहा है, इमेजिनरी लाइन की तरफ बन रहा है या इमेजिनरी लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है? येलो कलर किधर बन रहा है, इमेजिनरी लाइन की तरफ बन रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स इमेजिनरी लाइन बन रहा है? तो रेजिस्टेंस के केस में यह क्या कहलाया, रेजिस्टेंस के केस में यह क्या कहलाया, रेजिस्टेंस के केस में ये डब्ल्यू टी बी वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाया। आई बात समझ में? डब्ल्यू टी टी कौन लिख रहा है भाई, वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस के केस में। आ गई बात समझ में? डब्ल्यू टी बी कहलाया, वीक टुवर्ड्स बॉटम। आ गई बात समझ में? कोई वीर ऐसा जिसको नहीं समझ में आई? कोई वीर ऐसा जिसको नहीं समझ में आई? वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में येलो कलर किधर बनाए, इमेजिनरी लाइन के करीब बनाए या इमेजिनरी लाइन के दूर बनाए? दो ही चीज है, या तो इसके ऊपर बनेगा या तो इसके नीचे बनेगा। दो ही चीज है, या तो इमेजिनरी लाइन की तरफ बनेगा या तो इमेजिनरी लाइन के अपोजिट साइड बनेगा। किधर बन रहा है? अरे सिग्निफिकेंस समझा दूंगा भाई, इमेजिनरी लाइन की तरफ बन रहा है ना, तो ये डब्ल्यू टी बी कहलाया, वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाया। या सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए, ऑप्शन चेन में बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है? ऑप्शन चेन में बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है? ऑप्शन चेन में बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है? बॉटम ऊपर की तरफ है ना, बताइए येलो कलर बॉटम की तरफ बनाए या टॉप की तरफ बनाए? येलो कलर बॉटम की तरफ बनाए या टॉप की तरफ बनाए? बॉटम की तरफ बनाए ना, तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। आ गई बात समझ में? अब सबको समझ में आ गया? अब सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं। अगर यही येलो कलर टॉप की तरफ बनता तो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता। अदर एग्जांपल देखते हैं। अब मैं ये सिंगल की बात कर रहा हूं, सिंगल होगा तो की बात कर रहा हूं। आ गई बात समझ में? सिंगल में ही दूसरा रेयर केस है, दूसरा रेयर केस। दूसरा रेयर केस क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा रेयर केस क्या है? अब वॉल्यूम या वाई दोनों में से किसी एक का भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, लेकिन दूसरा वाला अगर उस वॉल्यूम या वाई को क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब येलो कलर जनरेट करता है, उसके तक जनरेट करेगा तब तो नहीं फर्क डालेगा, लेकिन अगर इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब येलो कलर जनरेट करता है तो ये रेजिस्टेंस के केस में WTB और सपोर्ट के केस में WTT कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर वॉल्यूम का सपोर्ट है, ये OI है। OI जो है कि
एक येलो कलर जनरेट कर रहा है, लेकिन इसके बराबर में जनरेट कर रहा है, ये इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में तो सपोर्ट इसी वॉल्यूम का ही कहलाएगा, और इस वॉल्यूम वॉल्यूम अगर स्ट्रांग है तो ये सपोर्ट भी स्ट्रांग कहलाएगा। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम इज स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग कहलाएगा। ऐसे केस में ये सपोर्ट WTT नहीं कहलाएगा। वीक टुवर्ड्स टॉप किस केस में कहलाएगा बताता हूं मैं। ये देखिए इस केस में कहलाता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है, बेहद ध्यान से बताइए। यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है, ध्यान से बताइए। ठाकुर भरत जी थम जाइए, मत भागिए आगे आगे। गलत जवाब, गलत जवाब। रेजिस्टेंस 215 ओआई है, 215 की ओआई है भैया, ध्यान दिया करिए। आंखें बंद करके ऑप्शन चेन मत देखिए, आंखें खोल के ऑप्शन चेन देखिए। डुबा देगा नहीं तो ऑप्शन चेन आपको आपकी ही आंखों में। कविता बन गई ये तो है। आंखें खोल के भैया ऑप्शन चेन देखिए। किस चीज का है रेजिस्टेंस? 215 ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर बेहद ध्यान से देखिए, अगर सिर्फ सिंगल ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम रहता है तो जनरली इस केस में क्या होता है, इस केस में ये ओपन इंटरेस्ट अगर WTT है तो ये रेजिस्टेंस भी WTT कहलाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप, है ना। लेकिन ये वॉल्यूम क्या कर रही है, ये वॉल्यूम अगर यहां तक वीक होती तो कोई बात नहीं थी, हम वाई के हिसाब से ही पढ़ते ऑप्शन चेन को। लेकिन ये वॉल्यूम डबल क्रॉस कर रही है, धोखा दे रही है, और इस ओपन इंटरेस्ट को धोखा देके ये इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाना चाहती है। क्या करना चाहती है? इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाना चाहती है, और जब ज्यादा करीब जाना चाहती है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का तख्ता पलट करना चाहती है ना। जो रेजिस्टेंस 215 पर है वो ये कहती है कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं, हम तो 210 पर नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। आई बात समझ में? इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस WTT नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस WTB लिखा हुआ है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। किसके कारण? इस वॉल्यूम के कारण लिखा हुआ है वीक टुवर्ड्स बॉटम। वाई तो WTT है, लेकिन ये वॉल्यूम WTB है, इसलिए लिखा हुआ है। इसी से ये डेटा देखिए, ये कौन सा स्टॉक है? M&M फाइनेंस। चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यहां चलते हैं हम लोग 1:30 बजे, फिल्टर करते हैं। डेढ़ बजे के आसपास, तो इसमें कोई डेटा ही नहीं आ रहा है। एक मिनट ना, लैपटॉप चार्ज में लगा दूं।
अब देखते हैं, समझते हैं। डेट गलत डाला हूं, डेट कौन सी है? 17 ही तो है, सब कुछ तो सही है। डेट कहाँ गलत है? दिख नहीं रहा है। 2:30 पे। चलिए कोई और सा स्टॉक देखते हैं। मैं इसके पहले का दिखाना चाह रहा था आपको। अरे 17 नहीं होता है भाई स्टॉक्स में। अब इतना भी ज्ञान तो होगा। वीकली एक्सपायरी नहीं होती है स्टॉक्स में। अब मेरे को वैसा सिनेरियो वाला स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था, उसके भी हिस्टोरिकल में डेटा नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ये सिंपल ही है, बहुत कठिन कठिन सिनेरियो नहीं है, 2-4 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, पहली बार में ये टॉक कॉम्प्लिकेटेड लगता है। शाह जिग्नेश जी, मैं ब्लॉक कर दूं क्या आपको? बोलिए तो कर देता हूँ। कर दूं? क्या हम कर रहे हैं और आप क्या करने के लिए बोल रहे हैं? आपको लिखा दिया है महेश सर, चार्ट बना लीजिए। लिखा तो होगा नहीं, गारंटी दे रहा हूँ, आपने मेहनत तो करना नहीं है। मनीष मिश्रा सर, इसलिए मांग रहे हैं। कौन मेहनत करेगा? चार्ट बनवा के मंगवा लीजिए। नहीं भैया, यहाँ से देखते हैं। एबीबी, मैं वो सिनेरियो दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस, और वो सिनेरियो बस डेफिनेशन पे ही है, अगर आप डेफिनेशन को सही तरीके से समझ गए तो वो सिनेरियो समझ में आ जाएगा आपको। डेफिनेशन नहीं समझे तो सिनेरियो समझ में नहीं आएगा। बालकृष्ण, बीपीसीएल, ये देखिए ये वाला मिल गया। बीपीसीएल देखिए ध्यान से, बीपीसीएल ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन सिनेरियो मिला है, उससे भी बेहतर मिल गया। 130 पे चलते हैं, फिल्टर। 1230 पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। 1130 पे चलते हैं,
बहुत बढ़िया। बारह बजे चलते हैं। एक बार 9:30 पे देख लेते हैं। अब बताइए यहां पर सपोर्ट, ध्यान से देखिए, सपोर्ट बताइए। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही सपोर्ट कहलाता है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम यहां पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर है। 280 पर ओपन इंटरेस्ट और 300 पर वॉल्यूम, वो सपोर्ट कहलाएगा। अब ये किस चीज का सपोर्ट है, वॉल्यूम का सपोर्ट है या वाई का? वॉल्यूम का सपोर्ट है, वाई का नहीं है भैया। 305 वाई कौन बोल रहा है? वॉल्यूम का सपोर्ट है, वॉल्यूम का सपोर्ट है। और वॉल्यूम अपने आप में क्या है? क्या वॉल्यूम में कोई कलर दिखाई दे रहा है? येलो कलर। वॉल्यूम में कोई येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम अपने आप में क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब सपोर्ट भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वीक टुवर्ड्स टॉप है। क्यों है वीक टुवर्ड्स टॉप? अच्छा एक चीज बताइए, ये ओपन इंटरेस्ट, ध्यान से सोचिएगा, बस मेरी बात को बेहद ध्यान से सोचिएगा। ये ओपन इंटरेस्ट में जो 660 है, अगर येलो कलर यहां इग्नोर कर दीजिए, जो 584 पर, इसको इग्नोर कर दीजिए, इसको भूल जाइए कि यहाँ कोई येलो कलर है, ठीक है? इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर येलो कलर वहां की बजाय अगर यहां पर होता, तो क्या रेजिस्टेंस में कोई बदलाव आ जाता? क्या रेजिस्टेंस बदल जाता? सॉरी, सपोर्ट में कोई बदलाव आ जाता? क्या सपोर्ट बदल जाता? क्या सपोर्ट बदल जाता? नहीं बदलता ना, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, इसलिए यही सपोर्ट कहलाता। अगर ये यहाँ 425 पे आ जाता तो क्या सपोर्ट बदल जाता? तो क्या सपोर्ट बदल जाता? नहीं बदलता। अगर ये 425 की जगह जाए 205 पर आता तो क्या सपोर्ट बदल जाता? नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम तो उससे ज्यादा करीब है ना। चलिए, अगर ये 205 की जगह 540 पर आ जाता तो क्या सपोर्ट बदल जाता? तो क्या सपोर्ट बदल जाता? नहीं बदलता, क्योंकि पहले से ही यहाँ 300 पर है। लेकिन अगर ये 300 के बजाय 305 पे आ जाएगा तो क्या सपोर्ट बदल जाएगा? जी हाँ, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि अब हाईएस्ट ओआई सबसे करीब आ जाएगी इमेजिनरी लाइन के। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि क्यों ये अलग रेयर केस है? इसलिए ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहला रहा है। इसलिए ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहला रहा है। क्यों नहीं समझ में आई भैया? डेफिनेशन पढ़िए सुमित जी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही पुट साइड में सपोर्ट कहलाती है। अभी फिलहाल तो हाईएस्ट वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है, लेकिन ये ओआई क्या कोशिश कर रही है? ये ओआई कोशिश कर रही है कि मैं इस वॉल्यूम को डबल क्रॉस करके 305 पर जाके बैठ जाऊं। और अगर गलती से भी ये 305 पर बैठ गई तो क्या सपोर्ट, फिर क्या सपोर्ट क्या कहलाएगा? फिर सपोर्ट क्या रहेगा? फिर सपोर्ट क्या रहेगा? अगर यहां ग्रीन कलर हो गया और यहां येलो कलर हो गया तो फिर सपोर्ट क्या रहेगा? 305 हो जाएगा ना। और 305 हो जाएगा मतलब पहले से सपोर्ट बदल जाएगा। तो कोई भी ऐसा मूवमेंट जिसके कारण ऐसा दिखाई दे कि बदलाव पहले से ज्यादा हो जाएगा, वो मूवमेंट हमको हमेशा ट्रैक करना पड़ता है और ध्यान में रखना पड़ता है। और नियम वहीं से बनता है। अगर कोई मूवमेंट बाजार को सरप्राइज करने की कोशिश करता है तो दैट वुड बी इम्पैक्टफुल, वो इम्पैक्टफुल रहता है। आ गई बात समझ में? एक लोग का अच्छा सवाल है, वो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं
इसी में दिखा देता हूं, मैं आपको उस सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिएगा ध्यान से वो क्या पूछ रहे हैं। चलिए दूसरे में देख लेते हैं, जहां दिख जाए वहां बता दूंगा। और नियम सुनिए। यहाँ तो कोई खास ऐसा नियम नहीं दिख रहा है, जहां कोई नया नियम दिखेगा बताऊंगा मैं। अब यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस किस चीज का है, वॉल्यूम का या वाई का? रेजिस्टेंस किस चीज का है, वॉल्यूम का या वाई का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का, बोथ का। अच्छा बोथ का, ठीक है। अब इसमें से वाई जा रही है, यहां से वाई कह रही है मैं जा रही हूं। कहां जा रही है वाई? 1400 पर, 1400 पर। अब बताइए, अगर वाई भाग गई तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा? अगर वाई यहां से चली गई तो क्या ये रेजिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम तब भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब रहेगी। तो मतलब सिर्फ एक अगर वीक टुवर्ड्स टॉप है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बाजार को, और पुट साइड में सिर्फ एक अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे बाजार को। लेकिन अगर वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स टॉप होती, अगर वॉल्यूम में भी येलो कलर होता, तो फिर कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता बाजार को? तो फिर फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता बाजार को? पड़ता। तो इसलिए जब इमेजिनरी लाइन से दूर जा रहे हैं तो दोनों को साथ में जाना पड़ेगा, और जब इमेजिनरी लाइन के करीब जा रहे हैं, जैसे ये सपोर्ट देखिए, यहां दोनों में सपोर्ट क्या है? सपोर्ट 1200 का है, और दोनों ही कमजोर नहीं है, मजबूत है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक ने गलती से भी ट्राई किया यहां से यहां शिफ्ट होने का, तो क्या होगा? इस सपोर्ट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस सपोर्ट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। सपोर्ट बदल जाएगा। इसलिए टुवर्ड्स इमेजिनरी लाइन अगर एक भी चल दे तो भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर अगेंस्ट द इमेजिनरी लाइन जाना है तो दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये वाली आ गई बात समझ में? उज्जवल सर, अगर आप डेफिनेशन याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन याद नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। डेफिनेशन में ये है कि दोनों में से कोई एक भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब रहे तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाता है। नहीं है पीपीटी बुक, खुद से बनाई लीजिए, मेहनत करिए। इफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ड्यू टू बोथ वॉल्यूम एंड वाई, अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम या वाई दोनों के कारण है, ऐसे केस में इन सच केस इफ आइदर ऑफ दीज गोज टुवर्ड्स द इमेजिनरी लाइन, इनमें से कोई भी इमेजिनरी लाइन के करीब जाने की कोशिश करता है, दिस वुड बी कॉल्ड WTT, sorry, WTB in case of resistance and WTT in case of support। ये रेजिस्टेंस के केस में WTB और सपोर्ट के केस में WTT कहलाता है। और एग्जांपल देखना चाहेंगे? बोलिए जल्दी, और एग्जांपल दिखाऊं? ढेर सारे एग्जांपल दिखाऊं? चलिए इंडिया होटल देखिए। नहीं देखना चाहेंगे तो आप जाइए घर, छुट्टी आपकी। नहीं देखना चाहेंगे तो आप जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आपकी छुट्टी हो गई, जो देखना चाहते हैं वो रुके।
जी बिल्कुल विनोद सिंह सर। चलिए अब देखिए यहां पर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है या वाई का रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है या वाई का रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम कैसी है? और वॉल्यूम कैसी है? वीक टुवर्ड्स टॉप। तो सब रेजिस्टेंस कैसा हुआ? तो रेजिस्टेंस कैसा हुआ? वीक टुवर्ड्स टॉप। यहां पर देखिए वॉल्यूम का सपोर्ट है या वाई का सपोर्ट है? गलत जवाब। वॉल्यूम का सपोर्ट है। ठीक है, वॉल्यूम का सपोर्ट है। और वॉल्यूम कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो क्या सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया? नहीं, क्योंकि वाई वीक टुवर्ड्स टॉप है और वो वॉल्यूम को डबल क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रही है भैया। क्योंकि वाई वीक टुवर्ड्स टॉप है और वो इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब जाने की कोशिश कर रही है। आ गई बात समझ में? इसलिए ये सपोर्ट क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। आ गई बात समझ में? बिल्कुल वॉल्यूम स्ट्रांग है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वॉल्यूम कितनी भी स्ट्रांग हो। वो वाला खेल खेला है, छुपा छुपंता, क्या बोलते हैं, आई स्पाई। आई स्पाई बोलते हैं ना, हम लोग तो आइस बाइस बोलते थे बचपन में। और मेरे को सीरियसली आई स्पाई आज के 6-8 महीने पहले पता चला कि उस खेल को आई स्पाई बोलते हैं। हम तो आज तक आइस बाइस ही समझते थे, हाइड एंड सीक। हैं, सही बता रहे हैं, आइस बाइस ही समझते थे। ये भी 6-8 महीने पहले कोई कोई सा तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहा था तो उसमें पता चला कि उसको आई स्पाई बोलते हैं। हैं? हैं? वो वाला खेल सुना है? समझ गए? और बहुत लोगों को तो मेरे से आज पता चल रहा होगा कि उसको आई स्पाई बोलते हैं। हैं? ये भी तो बात है, बहुत लोगों को आज मेरे से पता चल रहा होगा कि उसको आई स्पाई बोलते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए उसमें क्या होता है। आई स्पाई या जिसको लुका छिपी कहते हैं, उस खेल में क्या होता है? उस खेल में हमको धप्पा बोलना होता है। लेकिन कब बोलेंगे आप धप्पा? कब बोलेंगे? जब तक आप छिपे रहेंगे तभी बोल सकते हैं, है ना? अगर आप सामने दिख गए तो नहीं बोल सकते ना। सामने दिख गए तो नहीं बोल सकते ना। मतलब आपको सरप्राइज देना पड़ेगा धप्पा बोलने के लिए। सही बात है कि गलत बात है? सरप्राइज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सरप्राइज देना पड़ेगा ना। अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया तो क्या होगा? अगर आपने सरप्राइज नहीं दिया तो स्पाई आपको बनना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आप बाकी सारे छिपेंगे तो स्पाई आपको बनना पड़ेगा। तो अभी यहां पर क्या है? अभी यहां पर देखिए ध्यान से, बेहद ध्यान से। मैकडॉवेल्स, वाह, स्टॉक भी बढ़िया निकल गया भैया, आपके हिसाब का ही निकल गया। मैकडॉवेल्स एकदम खुश हो जा रहे हैं, कुछ लोगों की बातें खिल जा रही हैं, क्या बात है। मैकडॉवेल्स को देखते हैं 1:30 बजे 1:30 पे प्ले करते हैं। क्या 1:30 बजे कुछ कैलकुलेटर में ग्लिच आया था क्या आज? एक और स्टॉक हम लोग देख रहे थे, वो भी नहीं दिखाई दे रहा था, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई? चार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अभी, चार्ट क्यों दिखाएं? चार्ट की अभी क्या जरूरत है?
इसका डेटा क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ है? एंड ऑफ द डे डेटा तो सही आ रहा है। चलिए यहीं आते हैं वापस। अब ध्यान से सुनिए। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि ये येलो कलर यहां नहीं होता। इमेजिन करिए कि ये येलो कलर यहां नहीं होता, यहां भी वैसा ही व्हाइट होता है। इमेजिन करिए, कर लिया इमेजिन? येलो कलर नहीं है, कर लिया इमेजिन? येलो कलर यहां नहीं है, नहीं है ना? नहीं है ना येलो कलर। अब बताइए सपोर्ट क्या है? अब बताइए सपोर्ट क्या है? 860 वॉल्यूम। 860 की वॉल्यूम है कि नहीं है? सपोर्ट क्या है? 860 वॉल्यूम। सही है। अब बताइए, अब मान लीजिए एक येलो कलर आता, अब मान लीजिए एक येलो कलर आता, वो यहां आता, वो कहाँ आता? ठीक है राजीव सर, पहुंचा देंगे आपकी बात। लीजिए अभी पहुंचा देते हैं। चलिए, अब मान लीजिए एक येलो कलर आता, वो कहाँ आता? वो यहां पर आता 457 पर, और ये 457 येलो हो जाता। अब बताइए, क्या ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्या इसने कोई सरप्राइज दिया? क्या इसने आके ऐसा धप्पा बोला? क्या आपको सरप्राइज कर दिया, ये मैं हो गया सपोर्ट, अब तो 860, ऐसा बोला क्या इसने? अरे देखो मैं तो सपोर्ट हो गया 860, डर गए आप, डर जाओ। कोई कोई फर्क पड़ता है आपको क्या? हाँ बोलते हैं अरे ठीक है ना, पहले से ही है वो सपोर्ट 860, आओ तो आओ, मेरा क्या जाता है, यही बोलेंगे ना आप उसको। इमेजिनरी लाइन से दूर होने से मतलब नहीं है, पहले ही से सपोर्ट 860 पर है ना, ये सपोर्ट पहले से ही 860 पर है, तो अब वो 860 पर आ रहा है, तो नया क्या कर रहा है? कुछ नया किया क्या? अरे वो तो हमको पहले से पता है भाई, तू क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हो तुम, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। आई बात समझ में? लेकिन अब आप मगन है कि भैया सपोर्ट तो 860 है, आप मगन है। धीरे से ये देखिए यहाँ पे चोरी से, आप तो 860 के उसमें मगन है कि 860 सपोर्ट है, चोरी से ये आके 880 पर आके वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब बताइए, क्या अगर ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो सपोर्ट बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? धप्पा बोला ना इसने, धप्पा। क्यों नहीं बदलेगा? अगर ये यहां शिफ्ट हो गया तो इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप में ग्रीन कलर हो जाएगा, ये ग्रीन कलर हो जाएगा। और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो सपोर्ट क्या कहलाएगा? 535 की जगह अगर ये नंबर 585 हो जाए तो सपोर्ट क्या होगा? अगर ये नंबर 585 हो जाए तो सपोर्ट क्या होगा? अगर ये नंबर 585 हो जाए तो सपोर्ट क्या होगा? अगर 535 वाला नंबर 585 हो जाए तो सपोर्ट क्या होगा? 585। अब बताइए सपोर्ट क्या हुआ? अब तो ये येलो हो गया ना। अब सपोर्ट क्या हुआ? सरप्राइज मिला कि नहीं मिला? सरप्राइज मिला कि नहीं मिला? वॉल्यूम तो अपने आप में स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग के मगन में मगन रहिए, यहां खेल बदल गया।
वॉल्यूम तो अपने आप में स्ट्रांग है, आप मगन है कि वॉल्यूम तो स्ट्रांग है, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो ट्रेड। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा खेल क्या हो गया, बदल गया कि नहीं बदल गया? धप्पा मिला, धप्पा। आई बात समझ में? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से? अभी तो मैंने एक बार भी अपने मुंह से WTT बोला ही नहीं है। आप में से कितने लोग WTT लिखे दे आ रहे हैं, ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं? समझ में आई बात? मैं क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, कि अगर वो क्रॉस करके कोई सरप्राइज आपको देने की कोशिश करेगा, इट मीन्स कि यहाँ कुछ बदलाव है और वो बदलाव आपको परेशान करेगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सबको आ गई? पहले दूसरे हफ्ते वाले लोग, एक भाई साहब आई भी ज्यादा है, तीरपुर मीरपुर भागने वाले कम लोग थोड़े ही हैं। उनको आई भी दिख रहा है, इतनी देर से इतनी मेहनत करके समझा रहा हूं, आई भी ज्यादा है। वही इलास्टिक वाली कहानी याद है ना? शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, धीरे धीरे उनके कपड़े खरीदेंगे, कपड़े में अंडरवियर भी खरीदेंगे, पुरानी हो जाएगी, उसमें से इलास्टिक निकालेंगे, उससे गुलेल बनाएंगे और लोगों के घर का शीशा तोड़ेंगे। काम वही करना है आपको। इतनी मेहनत से सिखा रहा, उससे मतलब नहीं है। आई भी बताइए। आया समझ कि नहीं आया? तो सरप्राइजेस, कोई भी स्टॉक, अब आज आपका काम क्या है? कोई भी स्टॉक निकालिए रैंडम, और उसमें देखिए कि कहां सरप्राइजेस आ रहे हैं। सरप्राइज कहां कर रहा है ये देखिए। अब यहां पर किस चीज का रेजिस्टेंस है? यहां पर किस चीज का रेजिस्टेंस है? यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है? 1800 का है, वॉल्यूम के कारण। ये वाई आ रही है यहाँ पर 1800 पर शिफ्ट हो रही है, कोई फर्क डालेगी क्या रेजिस्टेंस में? कोई धप्पा बोल रही है क्या ये आके? कुछ ऐसा कर रही है क्या धप्पा? नहीं ना, पहले से ही है भैया, हमको पता है, आओ ना। लेकिन अगर ये यहां 501 होने के बजाय 501 यहां होता तो तो सरप्राइज था हमारे लिए, क्योंकि हम तो वॉल्यूम हाईएस्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, हम तो वाई देख ही नहीं रहे थे। और अगर ये येलो कलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनता, तब तो ऑल ऑफ सडन वो प्रकट हो जाता, ऑल ऑफ सडन वो प्रकट हो जाता आपके लिए। तो ऑप्शन चेंज समझना कितना कठिन हो जाता कि नहीं हो जाता? कितना भयंकर टफ हो जाता। और 99.99% लोग ऑप्शन चेन को, 99.999999% लोग मेरी कम्युनिटी में है ही कितने, ऑप्शन चेन को इसी सरप्राइज धप्पा वाले नजरिए से देखते हैं। उनके लिए धप्पा ही होता है वो, हमारे लिए नहीं होता, याद रखिएगा। कंफ्यूजिंग रहेगा नए लोगों के लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है ये तो। अभी समझने में 3-4 महीना लग जाएगा आपको। जब 1-2 सिनेरियो प्रैक्टिकली देखेंगे, 2-4 बार लॉस खाएंगे इसकी वजह से, तब समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी समझ में आएगा है? 1-2 बार देखेंगे, 2-4 बार इसकी वजह से लॉस होगा, तब समझ में आएगा। जब डंडा पड़ेगा उसकी वजह से, तब समझ में आएगा ना कि अच्छा ये होता है, इस वजह से नहीं खाना है आगे डंडा। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ट्रेड लेना शुरू करेंगे आप, 1-2 बार इसकी वजह से लॉस हो जाएगा, तब आएगा समझ में। अच्छा उस दिन ये समझा रहे थे इतनी देर से जिसको मैं कंफ्यूजिंग बोल रहा था, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, होता है ये। कोई गारंटी वारंटी थोड़ी होती है प्रॉफिट की। होते हैं लॉसेस, कई बार होंगे आपको। वो लॉसेस आपको सीख दे के जाएंगे। आई बात समझ में? वो लॉसेस आपको सीख दे के जाएंगे, है ना? कोई ऐसा वो नहीं है कि वो लॉस से आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होगा वो लॉस, लेकिन समझेंगे आप। जब वो लॉस होगा तो समझ में आएगा, अच्छा ये वाली गलती कर रहा था मैं, उस दिन समझ में आएगा। आई बात समझ में? देखिए रिकवर तो होगा। अरे लॉस वॉस, देखिए मैं कैसी बातें कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट ऑफ द गेम। पहली बात तो ये मन से एकदम निकाल दीजिए कि मेरे को 100% जीवन भर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा। कभी जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब लॉस नहीं होगा। अगर ये आप सोचते हैं ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, सीधी सी बात है।
अगर ये मैं सोचता हूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। फिर मैं ट्रेडर बनने लायक हूं ही नहीं, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर कोई ये सोचता है कि मेरे को कभी लॉस होगा ही नहीं, मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट लेके आऊंगा, ईच एंड एवरी ट्रेड, अगर ऐसा होता ना भाई साहब, तो मैं तो अपना पूरा शरीर दांव पे लगा के ट्रेड कर देता। अगर ऐसा होता तो सीरियसली बोल रहा हूं। आ जाए ट्रेड में प्रॉफिट तो ठीक, पैसा दे देना ढेर सारा, नहीं तो मैं गोली मार देना, ऐसा दांव पे लगाते ट्रेड करता मैं तो, अगर ऐसा होता तो। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता है। तो ये मत सोचिए कि किसी को कभी आपको लॉस होगा ही नहीं, एकदम एलटीपी कैलकुलेटर यूज करेंगे या कोई सा भी थ्योरी यूज करेंगे तो फंसेंगे आप, परेशान होंगे आप, कई बार लॉसेस दिखाई देंगे। बस रेशियो की बात है, विनिंग रेशियो किसका ज्यादा है, और आप समझते कितना है बाजार को, जितना समझेंगे उतना ऑटोमेटिकली वो लॉसेस एकदम मिनिमाइज होते चले जाएंगे। ये सही है 2 4 6 महीने लॉस नहीं होंगे, ये सही है 3 4 महीने लॉस नहीं होगा, लेकिन कभी तो फंसेंगे भैया। आई बात समझ में? कभी तो सब फंसेंगे। तो हमको एक अच्छे रेशियो में चलना पड़ता है। किसी ट्रेड में फंस गए तो उससे निकलने का रास्ता पता होना चाहिए कि इससे एग्जिट कैसे करेंगे। आपकी तरफ थोड़ा ही कि उसी में एवरेज देते जाओ, दिए जाओ दनादन एवरेज, दिए जाओ दनादन एवरेज, दिए जाओ दनादन एवरेज है। और जब औकात से बाहर हो जाए तो फोन लगा दो सर को, सर सर बचाइए, है सर बचाइए, फंस गए, आज बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया था सर, है। ऐसा मत करिए, है ना, गलती से हो गया। अरे भाई साहब कौन सी गलती है? गलती से हो गया था ट्रेड, ठीक है। चलिए मेरा, तो वो सैटरडे को यूट्यूब पर क्या बोलते हैं कि गुरुकुल डे 1 का वीडियो प्रीमियर किया जाएगा, उस प्रीमियर को देखने के लिए तैयार रहिएगा। और फुल वीडियो है। देखिए मैंने आपको वादा किया था कि जिस बार सही रिकॉर्डिंग हो गई उस बार जरूर करेंगे, 19 नवंबर को 8:30 PM पे। अच्छा दूसरी बात क्या, मतलब इस सैटरडे को भी ये क्लास चलेगी, इसका मतलब सीधी सी बात है आपको क्लास देखना है, यही वाला देखना है। दूसरी बात क्या, जिन लोगों ने अभी तक आज यूट्यूब के थर्सडे लाइव पर अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स नहीं किए हैं, वो जाके कर दे भैया, नहीं तो फिर अगले थर्सडे लाइव नहीं आऊंगा मैं, पहले ही बता दे रहा हूं। तो जाके भैया आपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखें। और तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये कि ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और फिर मिलेंगे कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ, ठीक है। डे 1, वीक 1, वीक 2 वाले लोग कृपया अपने फीडबैक फटाफट लिखें। कुछ कुछ जा रहा है भेजे में कि नहीं जा रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। डे 1, वीक 1, वीक 2 वाले लोग जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी भैया, कितनी चीजें समझ जाए। डे 1, वीक 1, वीक 2 वाले लोग, फिर पोल के रिजल्ट बताता हूं। अरे चैट ये होल्ड हो गया, अटक गया, जूम आजकल बहुत हैंग कर रहा है। कुछ लिख रहे हैं आप लोग? मैं वो तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, जूम हैंग हो गया। जूम हैंग हो गया। आने लगा आने लगा आने लगा।
2 वीक हो गया है, अब लगता है मार्केट के बारे में कुछ जानते हैं, समझ आ रहा है। रिव्यू अपडेटेड, धन्यवाद। 3 वीक्स हो गए हैं, अभी सीख रहे हैं। नहीं सीखना ही है अभी, बस मैं ऐसे इसलिए लेता रहता हूँ फीडबैक, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। सीधी सी बात है, अगर मेरे को ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, तो मैं मेहनत कैसे करूंगा मैं। और मैं हर वीक में आपको नए तरीके से सिखाऊंगा, इस बात को याद रखिएगा। जो लोग 1 साल पुराने हैं उनको भी पता है कि मैं एवरी वीक कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ के ले आऊंगा और आपको सिखा दूंगा। और लगे रहेंगे मेरे साथ तो सीख भी जाएंगे, समय लगेगा, लगे रहेंगे तो सीख भी जाएंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, और चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, रुकना नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है, रुकना नहीं है आपको। हो सकता है कोई 2 महीने में सीख जाए, हो सकता है कोई 3 महीने में सीख जाए, हो सकता है कोई 6 महीने में सीख जाए, हो सकता है कोई 8 महीने में सीख जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लगे। लेकिन सीखने की कोशिश जारी रखनी है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रेंगते रहिए, रेंगते रहिए, रेंगते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भैया, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, पेपर ट्रेड के लिए नियोटा या नियो स्टॉक्स? नियोटा, NIOTA, या फिर नियो स्टॉक्स, NEOSTOX, नियो स्टॉक्स। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, नियोटा या फिर नियो स्टॉक्स। ऐप का काम चल रहा है भैया। जिन लोगों ने सुबह का लाइव नहीं देखा वो अभी जाके देख लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 घंटे 13 मिनट में से एक एक मिनट बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत मेहनत करता हूं मैं लाइव आने के लिए, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस बात को याद रखें। लाइव आना आसान नहीं है मेरे लिए। लाइव आते समय मेरे पास, मेरे खुद के ट्रेड रुक जाते हैं, मैं खुद को बाजार को रुक जाता है, सिर्फ आपके लिए सिर्फ ये डिवोशन है, तब थोड़ा सीख जाएं। इसलिए